अगर आप अपने घर गए और घर जाके आपने अपने YouTube, Facebook, Instagram को खोला और चेक किया कि कितने लोगों ने उद्धार पे प्रचार किया है, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। सब लोगों ने छुटकारे पे प्रचार किया होगा, चंगाई पे प्रचार किया होगा, आशीषों पे प्रचार किया होगा। उद्धार का प्रचार बहुत घट मिलना है, क्योंकि प्रभु यीशु आया ही इसीलिए, वो जगत में आया ही इसीलिए कि मैं और आप जैसे पापी लोग नजात पा सकें। उसका मेन काम था नजात देना। और कई बार हम नजात को बड़ा छोटा समझते हैं। जब आप दाऊद के भजनों को पढ़ते हैं, वो यूं कहता है कि मुझे मेरे शत्रुओं से उद्धार दिला, मेरे बैरियों से छुड़ा। और उद्धार केवल मेरी जिंदगी, मौत और नरक स्वर्ग से भी बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। उसने मेरे को साइकिलों से हटा दिया। जो साइकिल्स होती है ना, लाइफ की साइकिल्स होती हैं, समय सीमा होती है, उसमें से उसने निकाल के मुझे एक ऐसी जगह के ऊपर खड़ा किया है जहां मेरे लिए सारी चीजें मुहैया कराई गई हैं। जब बैरी मेरे विरुद्ध खड़े होते हैं, दाऊद यूं कहता है, तो उद्धार परमेश्वर भेजता है। उद्धार केवल लाइफ साइकिल या जीवन मृत्यु के बारे में नहीं है, आपकी जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। अगर आज आप बीमार हैं, आपको अपनी बीमारी से छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए। अगर आज आपके जीवन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई डेट है, कोई उधारी है, आपको उस उधारी से छुटकारा चाहिए। अगर आज आपके घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई परेशानी है, आपको उस परेशानी से उद्धार चाहिए। हम सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। और जब प्रभु यीशु को हम मानते हैं, तो वो जो उद्धार है हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में बह के आता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपके घर में बिजली आ रही है और वो बिजली बाकी कमरों में नहीं जा रही, खाली वो बिजली आपके मीटर तक या मेन कनेक्शन बोर्ड तक आ रही है। जब वो बिजली आती है, वो सारे कमरे को रोशन कर देती है। उसी प्रकार से जैसे उद्धार आता है, वो आपके जीवन को हर तरीके से डिलीवर कर देता है। बोलो, बात समझ आ रही है या नहीं? उद्धार का जो मेन शुरुआती पॉइंट है वो है फेथ, विश्वास। जब हम पहला कुरिन्थियों 12:7 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं, वहां पे पवित्र आत्मा के बड़े सारे गिफ्ट्स हैं, और उस गिफ्ट में से एक गिफ्ट है फेथ, विश्वास। जो विश्वास से आज आप यहां पर बैठे हो, वो किसी और के जरिए से नहीं है, वो पवित्र आत्मा ने आपको दिया है। वो पवित्र आत्मा आपको बोलती है, आज आप कहीं और भी बैठे हो सकते थे, आज अपनी दुकान पर, अपनी बिजनेस पे, अपने काम की जगह के ऊपर, अपने घर के ऊपर, कहीं भी आप बैठे हुए हो सकते थे, मगर आप सारी बातों को छोड़ते हुए आज आप यहां पर बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में विश्वास है कि जब हम मिलके संतों की संगति में मिलके एक साथ दुआ करेंगे, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और मुझे उद्धार जरूर देगा मेरी प्रॉब्लम से। जब हम नए टेस्टामेंट में देखते हैं, एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। 12 साल से वचन यूं कहता है, जब लूका रचित सुसमाचार में आप उसकी कहानी को पढ़ते हैं, तो वो वैद्यों के पास गई और अपने सारे पैसे को गवा चुकी थी। उसके पास सेहत नहीं थी, उसके पास ताकत नहीं थी, और क्योंकि पुराने नियम में वो अपने परिवार के साथ भी नहीं रह रही थी, मगर उसके मन में विश्वास था कि मेरे को नजात कौन दिला सकता है इस प्रॉब्लम से। और उस विश्वास के साथ जब उसने प्रभु यीशु को छुआ, एक ट्रांसफर हुआ और उसकी सारी सिचुएशन चेंज हो गई। जब आप विश्वास के साथ प्रभु को छूते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, आपके घर के सिचुएशन सेम नहीं रह सकते। आपके पर्सनल जीवन में सिचुएशन सेम नहीं रह सकती। प्रॉब्लम क्या है? कई बार हम पहुंच तो गए हैं वहां पर, मगर विश्वास की घटी के कारण हम उसको छू नहीं पा रहे। हर एक कहानियां जब हम न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, उस वहां पे एक कर्नीलियस बोल के नाम का एक जन हुआ, एक अमीर व्यक्ति था। उसके घर में उद्धार पतरस के जरिए से आया।
वो परमेश्वर से मांग रहा था, वो सच्चे रब को ढूंढ रहा था, और परमेश्वर ने पतरस को भेजा एक अन्य जाति के पास, एक गैर यहूदी के पास, ताकि सुसमाचार यीशु का प्रचार किया जा सके। जब आप उस सामरी स्त्री को देखते हैं जिसके 5 हस्बैंड्स थे और छठे के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, यीशु खुद वहां पहुंच जाता है, और जब यीशु वहां पहुंचता है, उस औरत को अपने व्यभिचार के जीवन से नजात मिल जाती है। वो जेलर की कहानी आपको याद है, जिसने पौलुस और सिलास को बंद कर दिया था। जब वो आराधना करने लग गए, जेल के दरवाजे टूट गए, हथकड़ियां, मतलब जेल की नींवें तक हिल गई। वो जेलर आया, वो कहता मैं अपने आप को मार लूंगा। पौलुस और सिलास ने कहा हम यहीं पर हैं, अपने आप को नुकसान नहीं देना। वचन कहता है उसने भी बपतिस्मा लिया, विश्वास किया। कल तक जो डर रहा था, सवाल यह है कि पौलुस और सिलास जेल से भाग गए, आप अपने आप को क्यों मार लोगे? क्योंकि वो डरा हुआ था, उसके अंदर फेथ नहीं था। मगर जैसे ही पौलुस और सिलास ने अपना सुसमाचार इनको सुनाया, प्रभु यीशु पे ऊपर ये अपना ईमान लेकर आया, यही बंदा पौलुस और सिलास को बाहर छोड़ के आया। इसका डर चला गया था। अगर आज आप डर रहे हैं, अगर आज आप किसी बात से घबरा रहे हैं, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनिए। यह डर आपके जीवन से निकल जाएगा, आप उससे नजात पाओगे, उद्धार पाओगे। मेरे जिंदगी में एक कॉन्सेप्ट रहा है। जिस चर्च में मैं विश्वास में आया, वहां का एक कॉन्सेप्ट था, रब पाया सब पाया। आपको यीशु मिल गया, बाकी चीजें भी आपके लिए हो जाएंगी। यीशु आपकी जिंदगी के अंदर है, बाकी सारी चीजें परमेश्वर मुहैया करा देगा। मगर चक्कर यह है, जो गोट चर्च है, जो गोट कलीसिया है, जिसका प्रॉब्लम मैंने आपको पिछले हफ्ते समझाया था, वो ये था कि वो लोग चरवाहे का इंतजार नहीं करते, वो अपनी मर्जी से जो उनको चाहिए वो ले लेते हैं। पहले मैंने खाया, उसके बाद रब बाद में आया। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले मैं खा लूं, पहले मैं पहन लूं, पहले मैं कर लूं, बाद में कहीं यीशु के लिए हम कर देंगे। और ये दोनों कलीसियाओं के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। एक गीत आपने शायद सुना होगा कि मेरी मुश्किलों से कह दो कि खुदा बड़ा है। तो ये जो गीत है, शायद कई बार हमारे विश्वास को बढ़ाने में मदद करे, क्योंकि हम अपनी मुश्किलों को देख के घबरा जाते हैं कई बार, क्योंकि फेथ डिमिनिश। आज फर्ज कीजिए कि कोई एक सिचुएशन आपकी जिंदगी के सामने आ गई, और वो सिचुएशन काफी ग्रेव है, काफी डिफिकल्टी से भरी हुई है। हमारा फेथ कहीं ना कहीं श्रिंक होने लगता है। कई बार डॉक्टर आपको फोन करके बोल देते हैं जरा मिलने आना, आपका दिल वहीं धड़कने लगेगा, हाय क्या न्यूज सुनाएगा। कई बार बैंक से खबर आ जाती है, कई बार अखबार में से खबर आ जाती है, हमारा दिल अचानक से बैठ जाता है, हमारा फेथ कहीं ना कहीं डिप होने लगता है, और मुश्किलें अपने आप को गोलायत की तरह बड़ा करने लगती हैं। और जब आप बिना विश्वास के गोलायत को देखते हैं, तो आपका हाल जो होता है इजराइल की आर्मी की तरह से होता है। जब हम अपनी मुसीबतों की ओर नजर देखते लगा के रखते हैं, किसी भी चीज को, आज आप अपनी जिंदगी में घर जाके ये काम करना, आप किसी भी चीज को देखना और उसके ऊपर अपना फोकस लगा देना, अचानक से आपको पता क्या दिखेगा, वो चीज बड़ी होती नजर आ जाएगी। और वो चीज इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाएंगे। कोशिश करना आज घर जाके एक मोमबत्ती की लौ को जलाना, छोटी सी लौ होती है, और उसकी ओर देखना, और टकटकी बांध के उसी की ओर देखते रहना। अचानक से वो लौ आपको बहुत बड़ी नजर आने लगेगी। है वो छोटी सी जिसको आप फूंक मार के बुझा सकते हैं, मगर क्योंकि आप उसकी ओर देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वो बड़ा है। और वो एक्चुअली क्या कर रहा है, आपका माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और आपका माइंड स्पेस जो परमेश्वर की वचन की तरफ लगा होना था, प्रभु यीशु की उपस्थिति की ओर लगा होना था, मुसीबत की ओर लगा है।
कई बार जब हम काम कर रहे होते हैं, बिजली का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम, हमारा काम नहीं होता। हम फिर अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं कि यार इंटरनेट सॉल्व करें, हम बिजली सॉल्व करें, मगर जो काम मेन है वो छूट जाता है। आपका काम है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। जब आदम को बनाया गया था, उसका एक ही काम था, कमाइयां करना। हां, क्या करना? कमाइयां करना। किस लिए बनाया था आदम को? फेलोशिप के लिए। आदम को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि वो संगति कर सके। उसका काम कमाइयां करना नहीं था, उसका काम घर बनाना नहीं था, उसका काम खेतों में काम करना नहीं था, उसका काम सिर्फ यह था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहे। आज वही हमसे नहीं हो पाता। जो मेन मकसद है हमारा कि मैं खुदा की हुजूरी में बैठूं, आज वही हमसे नहीं हो पाता। घंटों घंटों यही आदमी फोन के आगे बैठा रह सकता है, टीवी के आगे बैठा रह सकता है और 100 चीजें कर सकता है, पार्टियों में बैठा रह सकता है, बारातों में बैठा रह सकता है, मगर परमेश्वर की हुजूरी के आगे नहीं बैठ पाता, क्योंकि विश्वास घट रहा है। घट इसलिए रहा है क्योंकि हम अपनी मुसीबतों को देख रहे हैं, मुसीबतों को देख के घबरा रहे हैं और गोट प्रीचिंग्स की तरफ जा रहे हैं कि मैं अपनी मुसीबत से कैसे निकलूं। गोलायत बोल के एक दानव था। वो दानव इजराइल को डरा रहा था। दाऊद बोल के एक व्यक्ति, एक लड़का वहां पहुंचता, कहता मैं हराऊंगा इसको। बात साउल तक पहुंची। सुनिए, साउल ने अपना आर्मर या अपना जो ढाल और झिलम थी, वो कहता है दाऊद तू पहन, जंग के लिए जा। साउल खुद डरा हुआ है। हम में से बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते, और आपको ऐसे बहुत सारे प्रचार मिलेंगे। 10 स्टेप्स टू हीलिंग, 3 स्टेप्स टू फाइनेंशियल मिरेकल्स, 6 स्टेप्स टू 6 कदम में डेट फ्री हो जाएं, और सब लोग सुनते भी हैं। मगर साउल ने जब वो आर्मर पहना, जब वो उसने उसका ढाल झिलम और वो जो चीजें पहनी, उसने जंगें जीती। मगर गोलायत के सामने वो काम नहीं आ रहा। दाऊद ने बिना ढाल और झिलम पहने गोलायत को गिरा दिया। मालूम है क्या कारण? पवित्र आत्मा की संगति। अगर आज आप ये बात समझें कि मेरा काम परमेश्वर के साथ वो फेलोशिप को रखना है, तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से नजात पा सकते हैं। कई बार हम अपनी मुसीबत को देखते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं या एस्केप रूट ढूंढ रहे होते हैं। कितने लोग परफेक्ट होना चाहते हैं? परफेक्ट होगे कैसे? जब तक मिट्टी का घड़ा आग में सेका ना जाए, वो किसी काम का नहीं। आज कोई प्रार्थना करे, प्रभु मुझे पेशेंस नहीं है, मुझे पेशेंस दे। वो पेशेंस आएगा कैसे? धीरज आएगा कैसे? धीरज से किसी बात के लिए बांट जोनी पड़ेगी, आराम से बांट जोनी पड़ेगी। है जुगाड़, जुगाड़ करके निकल सकते हैं, मगर उसमें आपका परफेक्शन नहीं है। गोट को ये सब चीजें नहीं चाहिए, उसको चाहिए मेरे को जुगाड़, मेरे को अभी इस जगह से निकलना है। और वो इसी चक्कर में बार बार मिस्टेक्स करता है। हम जुगाड़ को कैसे समझते हैं? अब्राहम के जीवन में एक प्रॉब्लम आई। अब्राहम के बच्चा नहीं था, वो अपने उम्र दराज हो चुका था। अब उसकी बीवी भी बोल रही थी मैं तेरे लिए बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास वायदा है, परमेश्वर भी है, मगर फिजिकल सिचुएशन नहीं है वो बच्चा पैदा करने की। जितने लोग ये सोच रहे हैं मैं तो 50 की हो गई, मैं तो 60 साल दी हो गई, मैं पुड्डी हो गई, मैं किद्दा मिनिस्ट्री करा, मैं किद्दा बिजनेस चलावा, मैं किद्दा की करा, परमेश्वर तू तो मेरा साथ नहीं देंदा, कोई दे दे बंदा कोई मेरा साथ। अब्राहम की बीवी भी यही सोच रही थी कि अब हमसे ना हो पाएगा जी, परमेश्वर ने फ्लो में बोल दिया होगा, मेरे बस की नहीं है। अब्राहम के अंदर भी वो गोट आ गया। बीवी ने बोल दिया हाजरा के साथ शादी कर ले, अवेलेबल थी, और मुझे ऐसा लगता है खूबसूरत भी होगी।
शादी कर ली, बच्चा भी हो गया, और जब उसने अपनी जिंदगी का जुगाड़ किया तो वो जुगाड़ ज्यादा लंबा चला नहीं। घर के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मिल गई बरकत, मिल गई आशीष, जो बेटा वो ढूंढ रहा था वो मिल गया, मगर नंबर वन वो परमेश्वर को पसंद नहीं था, नंबर टू उसके घर में शांति नहीं थी। मगर जब उसके दिमाग में दिमाग आया, उसने हाजरा को अपनी लाइफ से हटाया और परमेश्वर के पांव पे गिर के हमद और सना की, यही बुढ़ा शरीर वापस जीवित हो गया। जो औरत परमेश्वर की बात पे हंस रही थी, वही औरत इसहाक की माता बन गई। विश्वास ऐसा होता है जो तुम्हारा शरीर प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, परमेश्वर वो निकाल लेगा उसमें से। जितना पैसा तुमने सोचा भी नहीं, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास आ जाए, उतने बड़े बड़े बिजनेसेस को तुम क्रिएट कर सकते हो। डॉक्टर की रिपोर्ट बोल रही है तुम मरने वाले हो, आज ही हमारे पास एक टेस्टिमनी है, ये टेस्टिमनीज में निकालूंगा, ये जो कह रहे थे सिस्टर नीलम के बारे में, हम इंटरसेशन कर रहे थे और हम ये जो प्रेयर करते रहते हैं, शायद आपको लगता है बेकार है। उसकी बेटी की दिल के अंदर 9 mm का होल था, परमेश्वर ने उसको हील कर दिया। ये जो विदु यहां बैठी है, जब ये पैदा हुई थी इसको पता नहीं था ये कितने साल जिएगी, मगर परमेश्वर ने आज तक इसको जिंदा रखा हुआ है। इसके दिल में भी छेद था। ये चलते फिरते मिरेकल्स हैं हमारे सामने। अगर परमेश्वर अब्राहम के लिए कर सकता है, किसी और के लिए कर सकता है, क्या वो तुम्हारे लिए ना करेगा? हां, कहां गए हो कि सो गए? कहता पास्टर जी ताडे लिए ही करेगा, हाडे लिए तो थोड़ा औखा है। लाजरस, अब कितने लोग अपने मिरेकल में चलना चाहते हैं? सबसे पहली बात, मेरी बात सुन लो, एक भेड़ की नाई यहोवा मेरा चरवाहा है, वो ही मुझे हरी चराइयों पर ले चलेगा, वो ही मेरे लिए हस्बैंड या वाइफ को लेकर आएगा, वो ही मेरे लिए बिजनेस को लेकर आएगा, वो ही मेरे लिए मिनिस्ट्री के दरवाजे खोलेगा। मुझे जुगाड़ करने की जरूरत नहीं। बोलो जुगाड़ बंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो जुगाड़ बंद करो। लाजरस बोल के एक व्यक्ति था, वो मर गया, और जब यीशु ने सुना कि लाजरस मरने वाला है, वो वहीं बैठ गया, और मरने के करीबन कुछ दिनों के बाद वो लाजरस की कब्र पे पहुंचा। उसकी बहनें बोल रही हैं तू लेट हो गया, अब तो मर गया, अब तो हीलिंग हो नहीं सकती। यीशु कहता मैं रिजरेक्शन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। वो कहती है तू पुनरुत्थान है, हम जानते हैं कि हम सब मरेंगे, हम जिएंगे। कहता मैं पुनरुत्थान हूं। यीशु वहां पर मौजूद था, और जब वहां पर यीशु मौजूद था, यीशु ने कहा लाजरस बाहर आओ, और लाजरस अपनी कब्र से बाहर आ गया। सबको कहानी मालूम है। सवाल यह है कि यीशु लाजर की कब्र पर पहुंचा कैसे? क्योंकि लाजर और यीशु के बीच में रिश्ता था। वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जहां पर यीशु खड़ा होता है, मुर्दा चीजें जाग लगा जाती हैं। चाहे तुम्हारी सेहत हो, पैसा हो, परिवार हो, सब जी उठेगा। प्रॉब्लम क्या है कि शायद मेरा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है। अगर आपका रिश्ता, आप एक गहरे रिलेशनशिप में हैं, आप उस व्यक्ति को, आपके दोस्त को जब भी बुलाएंगे वो आपकी मदद के लिए आएगा, और जब भी आपका दोस्त आपको बुलाएगा आप जाएंगे। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हैं, आप किसी भी गहरे गड्ढे में क्यों ना फंसे हो, वो जरूर आएगा। वचन पता है क्या कहता है कि जब भेड़ों में से एक खो जाती है, यीशु अपने 99, वो जो गडरिया है, वो अपने 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक के पीछे चला जाता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप चाहे कितने गहरे गड्ढे में फंसे हैं, वो आपको निकाल लेगा। सवाल यह है कि आप उसको पुकार रहे हैं या अपने सॉल्यूशन को पुकार रहे हैं। क्योंकि जब आप उसको पुकारते हैं
तो सारी बातें मुहैया करा दी जाती हैं। कई बार हमारा दिमाग जो होता है ना, हमारी जिंदगी के सल्यूशन के ऊपर फिक्स्ड है, और सल्यूशन कई बार आपके दिमाग के अंदर पोल्यूशन पैदा कर रहा है कि यार मैं किसी तरीके से इस मामले से इस मामले से निकल जाऊं, क्योंकि कल कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल फिर तुम दोबारा बीमार नहीं होगे, दोबारा भूखे नहीं होगे, कल दोबारा तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं होगी, कल दोबारा तुम्हें रिश्तों की जरूरत नहीं होगी, कल फिर होगी। इससे अच्छा नहीं है जो सोर्स है उस सॉल्यूशन का, हम उसको पकड़ लें और अपनी जिंदगी को सही करते चलें। एक आयत को पढ़ना चाहता हूं, और वो आयत है यूहन्ना 16:13। अगर आपने इस आयत को पकड़ लिया, समझ लिया, मैं विश्वास करता हूं यह आपकी जिंदगी के अंदर एक आशीष को लेकर आएगी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग क्या करेगा? किसका मार्ग बताएगा? हाँ जी, किसका मार्ग बताएगा? किसका मार्ग बताएगा? सुनाई नहीं दे रहा। हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। हमें हमारे प्रॉब्लम, आज मेरे पेट में दर्द हो रही है, अब सत्य वत्य छोड़ो, मेरा पेट का दर्द ठीक करो। मैं आपको थोड़ा सा ऊंची वाली क्लास में लेके जा रहा हूं, थोड़ा हम वहां पर से ऑपरेट करेंगे तो आपके पेट का दर्द, आपके परिवार का पेट का दर्द, चर्च के पेट का दर्द, बहुत सारे दर्द सॉल्व हो जाएंगे। आप यहां पर बैठे रहोगे तो खाली आप ही का पेट का दर्द सॉल्व हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कल फिर पीठ में दर्द हो जाएगा, कल टांग में दर्द हो जाएगा, दर्द चलते रहेंगे, दर्दों का एंड नहीं है। मगर मैं जिस सोल्यूशन आपको दे रहा हूं, अगर वो आपके हाथ में आ गया, जीवन बढ़िया हो जाएगा। सुनिए, सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वह अपनी ओर से, आवाज तो दीजिए, क्या नहीं कहेगा? परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें, एन वाले जितने हैं वो अमेरिका जा रहे हैं, कहो हालेलुया। एल वाले जलंधर, कहो हालेलुया। तुम्हारे घर में किसी का नाम तो एम से है ना? आप कहो तो रख लेता हूं, नीतू को मीतू बना देता हूं। बोला आज ही पालूंगा कुत्ता, उसका नाम एम से रखूंगा। आप बस प्रोफेसी करो। वह मेरी महिमा करेगा, मेरी मतलब परमेश्वर की, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप्स तैयार करने का जो तरीका है, प्रभु यीशु इस समय स्वर्ग में है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेज रहा हूं। आप प्रार्थना करो कि प्रभु ये पवित्र आत्मा मुझे मिले। और जब ये पवित्र आत्मा आपको मिलती है, ये मिल जाती है, ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। जब आप वचन पे चलोगे, वचन को पढ़ोगे, वचन, क्योंकि वचन जिंदा है, जिंदा कलाम है। एक छोटा सा बीज जो मर गया है, जो मैंने ना अपने लिए, ये बड़े अच्छे, कहीं से मेरे को लीची मिली, बड़ी सुंदर लीची थी, तो वो लीची के मैंने खाया मैंने, और उसके बीज रख दिए। अगर आप बीज को देखोगे जहां पर वो पड़े हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं। मगर जब मैं इस बीज को लेकर किसी उपजाऊ भूमि में बोऊंगा, ये मरा हुआ बीज, मरा हुआ सा दिखने वाला बीज लाखों करोड़ों बीजों को पैदा कर देगा। ये वचन, हो सकता है ये किताब नजर आए आपको, एक आम किताब नजर आए जिसके अंदर कुछ अक्षर हैं काले, बेकार सा एक किताब है, इसकी कोई कवर भी नहीं है अच्छा सा। मगर जब आप इस जिंदा कलाम को अपने फेथ की जमीन पर बोते हो, पवित्र आत्मा उसको अपनी रूह से सींचता है और मुर्दी चीजों में जान आ जाती है। परमेश्वर ने चाहा तो मैं ऐसे लोगों से मिलाऊंगा आपको
इसी सेवकाई के जरिए से परमेश्वर ने एड्स को चंगा किया है। मैं बस उनको टीवी पे या वीडियो पे नहीं दिखा सकता, कुछ कारण है उसके। समय लगा, पेशेंस लगी, मगर बंदा चंगा जरूर हुआ। प्रेयर लगी, फास्टिंग लगी, बहुत कुछ लगा, मगर चंगा जरूर हुआ। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में इतना शैतान ने भरमावा डाल रखा है कि हम आत्मा की सुन ही नहीं पाते। मैं जब ऑफिस जाया करता था, मेरा ऑफिस 40 किलोमीटर दूर हुआ करता था, पैसे भी इतने ज्यादा नहीं थे। मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी और वो बहुत तेल पीती थी। परमेश्वर मुझसे बातें करता था, इस रोड से जा, इस रोड से जा। और मजेदार बात थी कि मैं एक टंकी में करीबन 20 दिन निकाल लिया करता था। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से मोटरसाइकिल पे बैठ के बातें किया करता था। दिल्ली के जाम शायद आप में से किसी ने देखे नहीं है, बहुत भयंकर जाम होते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे फंसे रहते हैं। मगर परमेश्वर मुझे पहले ही बता देता था, आज जाम यहां से लगेगा, इस रास्ते से जा। लोग कई बार बेवकूफ समझते थे, तो अरे तू वहां पहाड़ी वाले रास्ते से क्यों आया, कोई तुझे लूट लेगा। मैंने कहा जब लूटेगा तब देखी जाएगी, क्योंकि प्रभु मुझको वहां से लेके जा रहा था। जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा बात करती है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप नहीं है ना प्रभु के साथ, हम कई बार सुन नहीं पाते। हम अपने दिमाग से चल रहे हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं इतनी पढ़ाई करी है, मैं इतना, मेरे को स्किल आता है, मैं यहां पर ऑफिस खोलूंगा या यहां पर दुकान खोलूंगा, नहीं तो मैं सलून का काम यहां पर करूंगा, मैं नर्सिंग का काम यहां पर करूंगी। अरे आत्मा की सुनते हुए चलो, वो तुम्हारे को रोड पर से करोड़पति बना देगा। अगर वो आपको आशीष देना चाहता है, क्यों अभिषेक, कोई दुकान की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको आशीष देना चाहता है तो कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कल से पढ़ना बंद कर दो, मेरे दवाले ना हो। आज सवेरे ही मैं बोल रहा था कि हमारे बच्चे जो कमिंग जनरेशंस हैं, मैं उनके अंदर हाथों में असली डॉक्टरेट देखना चाहता हूं। फर्जी वाली डॉक्टरेट नहीं, असली डॉक्टरेट, रिसर्च की हुई हो। मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर एक एस्ट्रोफिजिक्स का बंदा हमारे, ऐसा बच्चा दे जो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना चाहता। आज सवेरे मेरे दिल में था कि हमारे बच्चे ऐसी ऐसी काम को करें कि दुनिया वाले जिसको ढूंढते हुए आए। मैं देखना चाहता हूं हमारे इस चर्च से बच्चे निकले और नासा में जाके प्रोग्राम सेटल कर रहे हो। मैं, ये चीजें मेरे दिल पे है, मगर मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ, अगर आज मेरे दिमाग में है कि मैं नासा में जाऊं और पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता मैं नासा में जाऊं, तो वो नासा नहीं, सत्यानाशा हो जाएगा। मुझे मालूम है कि मुझे कहां जाना है। आपको मालूम होना चाहिए आपको कहां जाना है। वचन ये कहता है, ये सत्य का आत्मा है। ये आपको ये नहीं कहेगा तू बहुत क्यूट लग रही है। सत्य का आत्मा कभी आपको ये नहीं कहेगा तू बहुत क्यूट लग रहा है। हो सकता है अगर आप अपने दिमाग में सोच रहे हो नहीं मैं बुढ़ी होगी, नहीं बेटा तू जवान है, ऐसा, ये बातें नहीं होंगी। भरमाने वाले, वो जो आपका फायदा उठाने वाले होंगे, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ मैं अच्छा लग रहा हूं, अरे आपके जैसा कोई भी नहीं है, 2000 देना। ये वैसा नहीं है। सत्य का आत्मा सत्य बोलता है, और सत्य कई बार थोड़ा ठंडे पानी के साथ लेना पड़ता है। सत्य का आत्मा है ये। मैं थोड़े दिन पहले, हमारे यहाँ पे एक भाई है जो चिकन का काम करते हैं, उनके पास चिकन फार्म है। तो फ्राइडे को हम बैठ के बातें कर रहे थे कि यार रोमी तेरा नुकसान होता है तो तू क्या करता है। कहता पास्टर जी मेरे को तो नुकसान उठाना ही पड़ता है। मैंने कहा बाकी फार्म वाले क्या करते हैं। कहते हैं वो दाना बेच देते हैं, वो मुर्गे बेच देते हैं सेटिंग करके, हम नहीं कर पाते। मैंने कहा तू नहीं कर पाता यही अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से तेरी बरकत आएगी। वो करके भी तेरे से पीछे रह जाएंगे और तू ना करके भी उनसे आगे जाएगा। देख, बेवकूफी है, बेवकूफी है। हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू सारे लोग जुगाड़ कर रहे हैं, हम भी जुगाड़ करने लग जाते हैं, मगर कई बार ये जुगाड़ कामयाब नहीं होते। जितने लोगों ने जुगाड़ किए अपनी जिंदगी में वो जानते हैं थोड़ा टाइम, उसके बाद वापस फंसे हो, है कि नहीं। अगर हम जुगाड़ ना करते, थोड़ा सा नुकसान उठा लेते, थोड़ी सी तकलीफ सह लेते,
परमेश्वर ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, आज भी तुम्हें आगे लेके जाएगा। हो सकता है थोड़ा वो टाइम जो हमारा वेस्ट हुआ वो वेस्ट ना होता। वो सत्य का आत्मा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसकी शादी 20 साल से ऊपर हो गई यहां पे? कोई 20 साल की शादी, 16 साल तो रीना तुझे हो गई, 20 साल वाला कोई है? हाँ देविका सिस्टर। और कोई 25 साल वाला? हाँ नीला, राजू भाई आए नहीं ना। पम्मी और प्रेम, ये वाला बढ़िया है। आपके कितने साल हो गए पम्मी सिस्टर? 26 साल, एग्जैक्टली, सिल्वर जुबली पार हो गई। अब प्रेम भाई ऐसा है कि इनका काम पेंटिंग का है। अब पम्मी सिस्टर भी कहीं काम करती है, सपोज इनका फोन खराब हो गया। अब पम्मी सिस्टर ने किसी और के फोन से प्रेम भाई को फोन किया, प्रेम भाई ने हेलो बोला, पम्मी सिस्टर भी बोलती है हेलो। प्रेम भाई सामने पूछा हाँ जी कौन? फिर तो भाई को अगले 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, है ना प्रेम भाई? क्योंकि अब तो ख्वाब में भी अगर मतलब हाथ भी पकड़ ले तो बता देंगे जी ये पम्मी का हाथ है जी, ये रोटी किसने बनाई है जी? पम्मी ने बनाई है जी, ये चावल किसने बनाया है जी? पम्मी। क्योंकि 26 साल हो गए एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहते हुए। पीछे से कोई भी आवाज देगा, 100 आवाजें भी चल रही हो, पता कर लेगा बंदा कि मेरी बीवी की आवाज कौन सी है। परमेश्वर के साथ जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं, ये ऐसा ही है, धीरे से एक आवाज आती है। और क्योंकि आपके साथ एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने का, आपको पता चल जाता कौन सी आवाज शैतान की है और कौन सी आवाज परमेश्वर की। और जब आप इस धीमी सी आवाज के ऊपर काम करने लगते हो सकता है बेवकूफियां हो सकता है स्टूपिडिटी लगे, दुनिया वाले सोचे ये पागलपन है, बेवकूफी है, ये किसी काम का नहीं है, ये आइडिया में जोर नहीं है, ये ऐसा है, वो बेकार से बेकार आइडिया चलते हैं। उस समय हमको बड़ा दर्द हो रहा होता है कि यार हम ये कैसे करें, कैसे दिल्ली छोड़ूं, कैसे धारीवाल जाऊं, वहां तो रोड भी नहीं है, वहां बिजली भी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं है, जी फॉर ग्रापस होता है, एच फॉर होरस होता है, कोई स्कूल भी नहीं है। मगर वहीं से परमेश्वर उठाता है। दुनिया की नजर में बेवकूफी है, मगर परमेश्वर ने जो आइडिया रखा है उसको कोई नहीं बीट कर सकता, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाओ। ओ पास्टर जी मैं थोड़ा नशे में हूं, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। पास्टर जी मैं व्यभिचार में हूं, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। पास्टर जी मेरे पास पैसे की कमी है, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। आपको जिस भी चीज की कमी है, अगर आपने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया, आपकी वो चीज मुर्दा नहीं रह सकती। यीशु मसीह लाजर के कब्र के सामने खड़ा हुआ कहता है कि आई एम द रिजरेक्शन, मैं पुनरुत्थान हूं। अगर पुनरुत्थान तुम्हारे जीवन में बैठा हुआ है, कौन सी चीज है जो मर सकती है? तुम्हारा पैसा नहीं मरेगा, तुम्हारा परिवार नहीं मरेगा, तुम नहीं मरोगे। हमारा दिमाग क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ता हमसे नहीं हो पाएगा, पास्टर जी आप ही प्रेयर कर दो। क्योंकि गोट चर्चेज ऐसा ही करती हैं। मैं मस्से के खिलाफ नहीं हूं, मैं जानता हूं मस्सा काम कैसे करता है, मगर तुम्हारे बिना विश्वास के मस्सा काम कर जाएगा? है तुम शराब पीते रहो, व्यभिचार करते रहो, मैं ले हैंड्स करता रहूंगा। वचन इसके लिए कहता है जल्दी से किसी के ऊपर हाथ ना रखो, नहीं तो तुम उनके पाप के हिस्सेदार होगे। हाँ जी, कहता है नहीं कहता बाइबल वालों? ले हैंड्स करा लो। ये गोटों का तरीका है। शीप का तरीका मालूम है क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे उसकी आवाज सुननी है कि मेरा चरवाहा मुझे आज क्या कह रहा है, आज की मेरी ब्लेसिंग किधर रखी हुई है, आज का मेरा छुटकारा किधर रखा हुआ है। पवित्र आत्मा मुझे लेकर चल, मुझको लीड कर, मुझको गाइड कर, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। प्रार्थना के साथ, प्रभु आज मेरे घर में झगड़ा हो गया, प्रेयर करो। प्रभु आज मेरे घर में नुकसान हो गया, प्रेयर करो। प्रभु आज मेरे रिपोर्ट अच्छे नहीं आए, प्रेयर करो। क्यों नहीं सिचुएशन चेंज होगी आपकी जिंदगी में? आपने कभी गाड़ी चलाई है? कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है? सब है? सबके पास है? अरे कुछ लोगों के पास तो खास वाली है, लेकर आया है?
जब लेके आएगा तब गवाही लूंगा। कितने लोगों के पास स्कूटरियां हैं, स्कूटरी? अरे वाह वाह वाह, प्रेज़ गॉड। जितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है, क्या दो आदमी एक मोटरसाइकिल को चला सकते हैं? हाँ जी, बताओ ना। नहीं। कभी आपने देखा आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और पीछे वाला जिसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती वो आपसे ज्यादा जानता है, धीरे चलाओ, तेज करो, गड्ढा आ गया। मतलब मां मेरी, तू चला ले पहले, मैं बाद में चला लूंगा। फिर जब गाड़ी रोक के दोगे ना कि तू चला, उन्हें हाथ पे ना ना ना, आज आज वर्त है मेरा। कई बार हम परमेश्वर के साथ भी यही कर रहे हैं। आपकी जिंदगी की गाड़ी है, एक ही चला सकता है, या तो आप चला लो या उसको चलाने दो। हमको लगता है कि हम ही चला सकते हैं, तो बाकी तो कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि 17 साल 20 साल 30 साल जब से होश जमाना हमने ही चलाया है। जहां खड़े हो उसको थोड़ा ध्यान से देखो कि हम खड़े कहां पे, कहीं मैं गलत तो नहीं चला रहा। जिसको एक्सपीरियंस है उसको चलाने दो। प्रभु को अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील दो और बैक सीट ड्राइविंग मत करो। यीशु सही नहीं चल रही तुझसे, मैं ही चलाता, तू पीछे बैठ। संडे को यही मैंने अभी पंप मारा ना, प्रचार किया, तो आप में से 100 लोग बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, आज मैं यीशु को बिठाऊंगी, नहीं नहीं यीशु ही चलाएगा, वही मेरे सारे डिसीजंस लेगा, मैं प्रेयर करके ही सारे डिसीजंस लूंगी। घर जाते जाते पता नहीं कौन काटेगा तुमको, तेरे सारे डिसीजंस बेकार है, तू पीछे बैठ, मैं चलाऊंगा। तुझे पता नहीं है मेरा पति कैसा है, तुझे पता नहीं है मेरी सास कैसी है, यीशु को सब पता है, उसी ने बनाया। उसको चलाने दो। अपने पड़ोसी को कहो, प्यार से देखो, थोड़ा प्यार से देखो, थोड़ा और प्यार से कहो कि आज से मेरी गाड़ी पवित्र आत्मा चलाएगा, मैं पीछे से बैठ के बैक सीट ड्राइविंग नहीं करूंगा, उसको चलाने दूंगा पूरी फ्रीडम से, क्योंकि मेरा चरवाहा मुझे हरी हरी चराइयों पर ले चलता है। आमेन। तो आज हमने क्या सीखा कि गड्डी उसको चलान दो। गड्डी दे दी यीशु ने तो चलाने भी उसी को दो, जिंदगी दे दी यीशु ने, चलाने भी उसी को दो। बैक सीट ड्राइविंग ना करो। आज रूहे पाक सत्य का आत्मा तुम्हारी अगवाही करे। सत्य का आत्मा दूसरी बात भी करता है कि जो बातें यीशु की हैं वही बातें बताता है। सुनना मेरी बात बहुत गौर से। आधी से ज्यादा कलीसिया आज के तारीख में, आप सब लोग काफी समय से हमारे साथ जुड़े हैं, आप वचन को भी जानते हैं, समझते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वचन समझना नहीं चाहते, वो जानना भी नहीं चाहते। क्योंकि वो जानना नहीं चाहते इसीलिए वो फंसे हुए हैं। वो चाहते हैं छोटा सा फायदा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मगर जब आपने यीशु को पकड़ लिया और उसके तरीके से चलने लगे, क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की, और जो परमेश्वर की संतान है, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, सारा अधिकार, सारा पावर, सारी चीजें आपको दी जाती हैं। तब आप प्रेयर करते हैं और सिचुएशंस चेंज हो जाती, वरना सारी जिंदगी भर ले हैंड्स, तेल, रुमाल, इसी के पीछे दौड़ते रहो, इस मीटिंग से उस मीटिंग तक, उस मीटिंग से उस मीटिंग तक, सिचुएशन वही की वही। अच्छा ना हो कि मैं अपने बनाने वाले को अपने पास बिठा लूं और उससे कहूं कि प्रभु तू चला, मेरी सारी सिचुएशन, सारा आज सरेंडर करो। सरेंडर पता है क्या होता है? कि मैं अपना दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा, मैं तुझे फॉलो करूंगा, मैं तुझे फॉलो करूंगा। प्रार्थना करें, मांगे प्रभु से कि खुदावन आज मेरी बुद्धि को खोले, मेरी समझ को खोले, आत्मा से भरिए मुझे, क्योंकि ये सत्य का आत्मा है जो तेरी तरफ से बातें करता है, तेरी तरफ से बातें करता है प्रभु, तेरी बातें करता है परमेश्वर। आजकल कलीसिया परमेश्वर की नहीं बंदों की सुनना चाहती है।
रूहे पाक की आवाज, जितने आज रूहे पाक की आवाज सुनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। मैं नहीं जानता आज आपकी, हाँ हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आज मैं नहीं जानता आज आपकी प्रॉब्लम क्या है, आज क्या दर्द, क्या तकलीफ, क्या इश्यूज, क्या पेन के साथ यहां बैठे हो। मैं नहीं जानता कि आपकी कौन सी तकलीफ आज आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, मगर जब आप रूहे पाक की सुनेंगे, उस तकलीफ में सदा ना जी रहेंगे। सिचुएशन चेंज होंगी, शिफ्ट होगा, एक शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में। खुदावन आज आपके जीवनों के अंदर एक फ्लो को डाले। प्रार्थना करें, एक वर्शिप का गीत गाएंगे परमेश्वर की हुजूरी। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, सरेंडर योर सिचुएशंस टू गॉड। प्रभु के सामने अपने सारे सिचुएशंस को सरेंडर करें, सरेंडर करें, चीजों को सरेंडर करें कि खुदावन मैं सारा कंट्रोल आज तुझे देता हूं। मैं तुझे अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने दूंगा। मेरा काम है पीछे आराम से बैठना।